कभी सोचा है कि विश्वास सिर्फ एक शब्द है या इसमें सच में कोई ताकत है? आज हम उत्तर भारत की एक बहुत ही खूबसूरत लोक कथा में उतरेंगे, भट्ट की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे सीधे साधे इंसान की जिसका विश्वास कह सकते हैं कि पहाड़ों को भी हिला सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आखिर चाहिए क्या? बड़े बड़े ग्रंथ, गहरा ज्ञान, मुश्किल पूजा पाठ, या फिर बस एक साफ सच्चा दिल? जानते हैं, यही सवाल भट्ट की पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक ऐसा साधारण सा इंसान जिसके जीवन में सुना हुआ बस एक छोटा सा विचार एक असाधारण सफर की वजह बन जाता है। मिलिए भट्ट से। भट्ट कोई ज्ञानी पंडित नहीं है, वो तो मंदिर की सेवा में लगा एक बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, जिसका दिल आईने की तरह साफ है। उसकी दुनिया किताबों में नहीं बल्कि अपनी सेवा और अपनी सरलता में बसती है। और सच कहूं तो यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे भट्ट के कानों में एक बड़े विद्वान की बात पड़ी। उन्होंने कहा, ईश्वर तर्क से नहीं भाव से मिलते हैं। अब भट्ट सोचने लगा, ये भाव आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो फीलिंग है, वो डिवोशन है जो दिमाग से नहीं दिल की गहराई से आती है। और बस यही एक शब्द भट्ट की पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी। तो भट्ट ने इस एक विचार को कैसे अपनाया? अरे, उसने सिर्फ सुना नहीं, उसे अपने जीवन का मकसद बना लिया। चलिए देखते हैं कि उसका ये अटूट विश्वास उसे किस रास्ते पर ले जाता है। भट्ट ने उस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लिया। अब उसका हर दिन एक जैसा था, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, अपने लिए रूखा सूखा खाना बनाना और फिर जोर जोर से ईश्वर को पुकारना कि आइए और मेरे साथ भोजन कीजिए। ये कोई एक दिन का जुनून नहीं था, ये उसकी रोज की साधना बन गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीत गए, जंगल में सिर्फ खामोशी थी, कोई जवाब नहीं। सोचिए, हमारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता है ना? पर भट्ट वो अलग ही मिट्टी का बना था। उसका विश्वास टूटा नहीं बल्कि और पक्का हो गया। उसने ठान लिया, जब तक भगवान खुद आकर मेरे साथ नहीं खाएंगे, मैं भी अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। कहते हैं ना, जब विश्वास अपनी हद पार कर जाता है तो कुछ असाधारण होता है। भट्ट की इस कठिन परीक्षा के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार भट्ट की वो मासूम पुकार सुनी गई, पर ईश्वर ने भी उसकी परीक्षा लेने की सोची। वो किसी भव्य दिव्य रूप में नहीं आए, बल्कि एक साधारण से चरवाहे लड़के का भेष बनाकर भट्ट के सामने आ खड़े हुए। अब सवाल ये था, क्या भट्ट उन्हें पहचान पाएगा? और बस यही वो पल है जो इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। भट्ट ने उस लड़के को देखा और उसका दिमाग कुछ नहीं बोला, सीधा दिल से आवाज आई। वो बोला, तुम देखते तो एक आम लड़के जैसे हो, पर मेरा दिल कह रहा है तुम ही मेरे भगवान हो। और बस इसी विश्वास के साथ अपनी सूखी रोटी भी उसने उस लड़के के साथ बड़े प्यार से बांटी। लेकिन जब एक बहुत ही निजी अनुभव दुनिया के सामने आता है तो क्या होता है? अब भट्ट की भक्ति को शक और मजाक की कसौटी पर परखा जाना था। यहां एक ही सच के दो अलग अलग पहलू दिखते हैं। गांव वालों की नजर में भट्ट एक पागल इंसान था जो जंगल में अकेले बड़बड़ाता था, पर भट्ट की अपनी सच्चाई एकदम सीधी थी। वो हर रोज अपने ईश्वर, अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। सारा खेल नजरिए का था। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने अपने ज्ञान के घमंड में भट्ट को चैलेंज कर दिया, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है तो हमें सबूत दो, हमें भी कराओ अपने भगवान के दर्शन। इस चुनौती के सामने भट्ट ने कोई बहस नहीं की, कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने बस आंखें बंद की और अपने दिल से एक सीधी सादी प्रार्थना की। और ये प्रार्थना अपने लिए नहीं थी, ये उन सबके लिए थी जिनकी आंखें विश्वास की इस रोशनी को देख नहीं पा रही थीं। और उसी पल वो हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता था। ईश्वर अपने पूरे दिव्य रूप में सबके सामने प्रकट हुए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो तब प्रकट नहीं हुए जब भट्ट अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, बल्कि तब हुए जब उसकी प्रार्थना निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए थी। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? ये कहानी हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, सिंप्लिसिटी, मतलब सरलता। ईश्वर तक का रास्ता दिमाग की गलियों से नहीं, दिल के सीधे रास्ते से जाता है।
दूसरी फेथ यानी विश्वास। जब विश्वास अटूट होना तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, क्योंकि जहां ज्ञान का घमंड आ गया वहां भक्ति टिकी नहीं सकती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, आज की दुनिया में जहां हर चीज के लिए लॉजिक और प्रूफ चाहिए, वहां भट्ट जैसे सीधे साधे मासूम विश्वास की क्या जगह है भी या नहीं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढ